हाँ, हम इतने प्रैंकस्टर्स नहीं हैं। हम सुबह शाम दोपहर रात फड्डे फड्डे वेरी वेरी फनी वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वक्सा मंसूर, सीनियर सब एडिटर समा डिजिटल, और आज हमारे साथ हैं चुड़ैल्स। नाम से परेशान नहीं होएगा कि हमने चुड़ैल बुला लिए, हम खुद इनसे बताते हैं कि वो बताएंगी कि वो कौन है और क्यों आई है। ये शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा होने जा रहा है कि ख़वातीन खुद अपने आप को चुड़ैल कह रही हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने कोशिश की है अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की, ओपिनियन रखने की, इंडिपेंडेंट होने की, तो उनको चुड़ैल कहा गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम उसको एक अपने टाइटल की तरह पहन रहे हैं और हम कह रहे हैं चलें चुड़ैल्स तो कहते हैं, अब आगे बढ़ें, आगे मुद्दे पे पहुंचे और बात करें सीरियस चीज़ों पे। तो ये चुड़ैल्स है क्या और वो करती क्या है? चुड़ैल्स वो सारी, ये जो हम चुड़ैल्स हैं, हम लोग एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं, विजिलेंटी ग्रुप है हम सारे चीटिंग मर्दों की शामत का बाइस बनेंगे अब। और वी कमिंग फॉर देम, और जितनी भी औरतें हैं जो मजलूम औरतें हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, जैसे मैं भी जानना चाहती हूँ चुड़ैल है क्या और उस तरह आप भी जानना चाहते होंगे, तो इसीलिए हम एक लेके आए एक छोटा सा सेगमेंट। सो विल स्टार्ट विद सिंपल गेम मोस्ट लाइकली टू, जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगी। हु इज मोस्ट लाइकली टू बी लेट ऑन सेट? आई थिंक मी। सो ऑनेस्ट, मतलब आपको पता है कि आप ही सबसे ज़्यादा। वैसे इतने थे नहीं हम कभी लेट, वी वर ऑलवेज वेरी वेरी पंक्चुअल, बट 10 मिनट हो जाता था तो 10-15 मिनट 10 मिनट की तो गुंजाइश है, लेकिन वो बानो ही थी। ओके, मोस्ट लाइकली टू गेट हंग्री ऑन सेट, कि खाना चाहिए बस। हम चारों ही थी, चारों मतलब ही। मुझे लगता है हम मोस्ट लाइकली सरवती, वैसे मैं भी यही और कोई डिमांड्स भी होती थी कि मतलब भाई अब बस खाने में ये चाहिए और ये बस नहीं शुरू कोई कर डिमांड्स नहीं, कुछ भी खिला दे। बिरयानी खिला दो इनको। बिरयानी आती थी तो ईद होती थी सबकी। बस बिरयानी खिला दे इनको, बस एक अच्छी जगह की मुनासिब साफ सुथरी बिरयानी। मोस्ट लाइकली तो जोक अराउंड, This person Nimra. who pretends to be very Really? serious. Yes. Pretends to be extremely serious. Do not be fooled. Nimra Yes. Bhutia is one of the biggggest jokers around. Yes. If And she has a great sense of humor. Yes, yes. ओ बिल्कुल भी नहीं लगता उनकी है ना? पर्सनैलिटी से, बिल्कुल भी नहीं लगता। और जिस तरह से वो बात करती है तो उसमें उनसे मजाक करते हुए भी थोड़ा सा डर लगता है। बट बहुत वाह, मजाकिया हैं वो। ओके। सो मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर लाइंस, मतलब फौरन से पता है कि इसके बाद ये, इसके बाद हम ये, और चारों। दूसरों को भी बता दें। हाँ, चारों। Me especially. लेकिन I यात्रा work बिल्कुल hard. हाँ, I used to यात्रा। write on my script. ये जो अभी क्रेडिट ले गई ना फौरन से, हाँ हम चारों में से बिल्कुल सबकी लाइफ मुझे इनकी भी पता होती थी। So yes, I will shamelessly. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कुछ तो ठीक किया ना मैंने। कुछ तो ठीक किया हाँ। मैंने जिंदगी में। हाँ। तो ये मोस्ट लाइकली टू बी ऑन टाइम एंड ऑर्गेनाइज्ड, कि पहले से जो है ना वो सारी चीजें मेरी रेडी हों और ये सब चीजें ना जल्दी जल्दी। आई थिंक मिक्स सेट आए हैं यात्रा और सरवत के बीच में। Yeah, I picked up both these. मिटाए हैं। And actually, Nimra was always on time too. हाँ, ओके, मोस्ट लाइकली जिसको सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि बाल सही आ रहे हैं, कैमरा सही है, या मतलब मेकअप वगैरह सही है, हेयर एंड मेकअप, वरीड अबाउट हेयर एंड मेकअप। एक वो यहाँ पे है नहीं, मरिया सफदर एक थी। लेकिन मैं फिर भी I'll go with her. हाँ, मेरा और ये character सिर्फ है- अपना नहीं, हम Because I think सबका। आपका कैरेक्टर इस सबके तरह बाल का ठीक था, हाँ। बिकॉज मैं सबकी जो होना हाँ, वो- नॉट सेल्फिश लाइक दैट, सब अच्छे दिख रहे होने चाहिए। दिस तुम्हारे इयरिंग्स, तुम्हारे बाल, तुम्हारे ये जो मेरे पास हैं, अब इयरिंग्स भी मेरे पास हैं, सब अपनी अलमारी लाकर सबको So it was बांट also a share हाँ, कि सब मतलब अच्छे सब- लग रहे हों, सब किसी का ले। कुछ बाहर इधर उधर ना हो। ओके। अच्छा, कोई इस तरह से हुआ है मोस्ट लाइकली टू प्ले जोक्स ऑन अराउंड, या कोई प्रैंक वगैरह किया आपस में सेट पे, कुछ इस तरह का? चुड़ैल के बॉयज एक दूसरे के साथ हल्का फुल्का कर लेते थे। हम इतने प्रैंकस्टर्स हाँ, नहीं हैं। हम We इसमें just have इतना very डूबे good हुए sense थे। of humor. We're just very, very funny वैसे ही। We are just extremely hilarious. Yeah, I want to register that I'm the funny one in this. Yes, yes. Yeah, Naaz I'm is the funny definitely- one, please. You really? Yes, I like to think so. उस शक्ल के साथ बहुत फनी लगती थी ये। हाँ, बट यही थी। लास्ट वन, मोस्ट लाइकली टू बी ऑन देयर फोन। हर तो बार फोन हाथ में आके भाई अभी यहाँ पर कर वर्क। I think ये बानो थी। हाँ, मैं उनका listen to ये नाम music. है। हाँ, मैं हाँ, हाँ। यही है उनकी और शक्ल। वो भी ज्यादा होता था कि इसने वो कानों में वो लगाए होते थे, हेडफोन्स और म्यूजिक, गाने की शौकीन है ना, ऐसे ही है ना, हम सही पहुंचे, बिल्कुल ठीक पहुंचे। और वैसे ही इसने किसी को कटाना होता था और लिफ्ट नहीं करानी होती थी तो फौरन हेडफोन।
अच्छा, मैं बहुत म्यूजिक सुन रही हूँ, ये म्यूजिक जो है इसकी किस्त निकल जाएगी और ये फिर नहीं लगेगा, ऐसे सुनना शुरू होती थी फोकस से, है ना। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि सेट पे कभी गुस्सा आया हो या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो भी आप लोगों को याद हो, भले वो फनी हो या कुछ इस तरह का इंसिडेंट? जख्मी हुए हुए हैं बहुत हाँ, बड़े हम ये पिटे कैसे? रोले हैं और बॉक्सिंग, हील, सर ये जज्बाती सीन में उंगलियां काटनी, इस तरह के मामला। हाँ, इन्होंने अपनी एक उंगली काट ली थी। हाँ, प्लीज टेल अस अबाउट दिस कि हुआ क्या था। मेरा एक बिल्कुल फिनाले का सीन था और हाँ, मेरा फिनाले का सीन है और मैं उसमें बहुत अपसेट हूँ। तो जब मैंने यूं करके टेबल से चीजें उठाई और फिर यूं करके जब फेंकी तो वहां कोई नोकीली चीज थी, नोकीली चीज तक तो पहुंच गए थे। ओ, सही हो। नोकीली चीज। हाँ, रुक जाना मत और मत बताओ। वो नोकीली चीज से मुझे मेरा खून निकला, लेकिन वो सीन इतना कोई इंटेंस था कि मैं रुकी नहीं और हमने कंटिन्यू किया। इसी तरह बानो ने भी मुक्के मारे एक गुस्से वाले सीन में, और वो मुक्के मारे वो असली में इतने मारे कि उसके नकल्स जो हैं वो खून आ गए उस पे, लेकिन उसने भी सीन नहीं छोड़ा। इनका भी कुछ ऐसे ही था, हम सारे बड़े फायर ब्रिगेडेड टाइप लोग हैं। ये कुछ जला रही थी पेपर और उसमें उन्होंने उसको हाथ से बुझाना था, तो वो उन्होंने बुझाया और सेकंड का उन्होंने फील नहीं होने दिया कि उनको आग ने कोई भी। लेकिन पता क्या, वो आसान था ना सरवत। अच्छा, कौन सा? दुख की बात ये है कि एक बंदा हीलों की वजह से गिरना शुरू हो जाए। जो बेसिकली आई थिंक द ह्यूमरस एंगल इन देयर इज दिस कि आगों से किसी को कुछ ना हो रहा हो और बस हील पहने और गिर जाए। तो मतलब ये शूट ऐसा था कि फौरन आपने जो फर्स्ट एड तैयार रखनी है। हाँ, इतना इंटेंस शूट था। हाउ वाज वर्किंग ये विद थी हमारी फर्स्ट एड। मुझे ये बताएं कि आसिम के साथ काम करना कैसा था और कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे लिए तो एक रीबर्थ ऑफ एन एक्टर था। आसिम बहुत ही आउटस्टैंडिंग राइटर हैं और आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर हैं, और उन्होंने हमें दोबारा से एक्टिंग सिखाई है। ये तो बहुत फटे हुए हैं आसिम से, सुबह शाम दोपहर रात फटे। किस चीज़ पे होते थे बेसिकली फड्डे? या ऐसे ही बस मुझे भी बहुत मसले होते हैं ना। ये भी राइटर है ना असल में। नहीं, ये देखो अब ये मेरे पे वो वाला इल्जाम लगने लगा कि क्योंकि मैं राइटर, ऐसी बात नहीं थी। मैं अपना कुछ सोच के आती थी अपनी पढ़ाई लिखाई करके, और वो भी उन्होंने भी कुछ सोचा था कि उन्होंने लिखा हुआ था। बेचारे उन्होंने ही तो लिखा। हमारे यही फड्डे हर वक्त चलते रहते थे। लोगों को लगता है कि हमें चुड़ैल्स की बहुत ज़रूरत है और हमें ऐसी चुड़ैलों की और ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब और हमें ऐसी चुड़ैलें चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि वी नीड सच कैरेक्टर्स? एब्सोल्युटली, आई थिंक हमें बहुत ही पावरफुल पोजीशंस पे ऐसी औरतें चाहिए जो पॉलिसी चेंज करती हों, जो लॉज बनाती हों औरतों के। वहाँ पे हमें चुड़ैलों की बहुत सख्त ज़रूरत है, जहाँ पे वो प्रोटेक्शन, औरत की प्रोटेक्शन और उसके लॉज और उसकी सेफ्टी पे बात करे। जो सारे मसाइल और जो सारे इश्यूज और टॉपिक्स और टैबू थिंग्स पे हमने बात की है, तो हाँ, हमें चाहिए कि ऐसी औरतें ज़्यादा हों जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करें और साथ लेके चलें। अच्छा, आपने ड्रामाज में भी काम किया है, आपने वेब सीरीज़ में भी किया है, सो व्हाट डू यू थिंक कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, और हमें अपने ड्रामों में भी वो चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए जो वेब सीरीज़ में आपने फील की है? ड्रामों में एक सीन जो है वो 15 मिनट का होता है, जिसमें 14 मिनट औरत रो रही होती है, और इसमें हम रोए ही नहीं, हमने सिर्फ रुलाया है। और जहाँ हम रोए हैं वो आपको बस यूँ छू के चली जाएगी, वो आपको बहुत ज़्यादा इमोट नहीं किया हमने, अननेचुरल नहीं किया, एग्जैजरेट नहीं किया। सो इट्स वेरी रियल। द टाइम, द फॉर्मेट, द वे इट्स शॉट इज़ वेरी रियल। तो वो रियलनेस जो है वो वेब पे ही है, वो ड्रामों में और फिल्मों में मुझे तो नहीं नजर आई। सो आपका लास्ट मैसेज कि आप क्या चाहती हैं और ये चुड़ैलें क्यों बाहर आई हैं? चुड़ैल इसलिए बाहर आई हैं क्योंकि अभी उनके बाहर आने का वक्त भी था, और ये हम सब के लिए इस लेबल्स और नेम कॉलिंग से आगे जाने का वक्त है और इश्यूज पे एज इश्यूज बात करने का वक्त है। सो आप ZEE5 पे जाएं, जॉइन द चुड़ैल ट्राइब, बी अ चुड़ैल, बिकॉज वी आर प्राउड चुड़ैल्स। सो ये थी हमारी कास्ट चुड़ैल की। अगर आपको इनको देखना है, इनको इन एक्शन देखना है और ये करती क्या है ये जानना है, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए और देखिए चुड़ैल।